ये कहानी है एक सपने के टूटने की, उस सपने की जिसे हम अमेरिकन ड्रीम कहते हैं। एक 50 साल के भारतीय ने अपना सब कुछ छोड़कर उस देश में एक नई जिंदगी शुरू की जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित मुल्क माना जाता है। वो नहीं जानता था कि एक मामूली सी वॉशिंग मशीन उसकी मौत की वजह बन जाएगी। क्या आप सोच सकते हैं कि एक टूटी मशीन के लिए कोई किसी का सिर काट सकता है, पर अमेरिका में ऐसा हुआ है और यही कहानी सेफ अमेरिका के सबसे बड़े झूठ को बेनकाब करती है। एक बेरहम मौत और सेफ अमेरिका का झूठ। आज की कहानी है चंद्र नागमलैया की। कर्नाटक से आए चंद्र अपने परिवार के साथ डैलस में एक मोटेल चलाते थे। एक दिन एक मामूली बहस में एक शख्स ने उन पर हमला कर दिया और उनकी पत्नी बेटे के सामने उनका सिर काट डाला। वो हमलावर योर्दानिस कोबोज मार्टिनेज क्यूबा से आया हुआ एक क्रिमिनल था। इस भयानक जुर्म पर अमेरिका में कोई हंगामा नहीं हुआ, ना ही मीडिया में ना खास कोई कवरेज मिली। क्यों? क्योंकि मरने वाला एक भारतीय था, एक इमिग्रेंट था। अमेरिका खुद को सबसे सुरक्षित कहता है, लेकिन ये अपराधियों की पनाहगाह बन गया है जहां क्रिमिनल्स कानून के लूपहोल्स का फायदा उठाते हैं और आम लोग अपनी जान गंवाते हैं। अमेरिका में बंदूक खरीदना खांसी की दवाई खरीदने से भी आसान है। यहाँ हर 100 लोगों के पास 120 से ज्यादा बंदूकें हैं। साल 2022 में 48,000 से ज्यादा लोग बंदूक से मारे गए। वहीं हमारे भारत को देखिए, यहाँ बंदूक के कानून सख्त हैं। हर 100 लोगों के पास में से सिर्फ 5 लोगों के पास बंदूक है। स्कूल शूटिंग जैसी घटनाएं हमारे यहाँ ना के बराबर है। अब आप खुद सोचिए, किस देश में एक आम आदमी सुरक्षित है? जब किसी इमिग्रेंट के साथ ऐसा जुर्म होता है तो पूरा सिस्टम चुप हो जाता है। लेकिन यही अमेरिका भारत को हमेशा लेक्चर देता है, कभी मानव अधिकार पर, कभी धार्मिक आजादी पर। अपना घर तो पहले संभाल लो भाई। चंद्र नागमलैया का केस सिर्फ एक जुर्म नहीं, ये एक सिंबल है कि अमेरिका आज क्या बन गया है। साफ बात है, असुरक्षित, हिंसक और दोगला, और फिर भी ये दुनिया को ज्ञान देता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि सेफ अमेरिका सिर्फ एक कहानी है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपडेट्स के लिए वयम भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।